सेक्टर है जिस पे आज काफ़ी ज़्यादा नज़र देखने को मिल सकती है और उस सेक्टर के तमाम शेयरों में देखिएगा आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, वो है सोलर पैनल सेक्टर। कल जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना को शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि सरकार अब 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफ पैनल लगाएगी। क्या ये पूरी खबर है, प्रकाश से समझते हैं, फिर तमाम शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कंज्यूमर्स अपने घरों के छत पे सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं या फिर वैसी कंपनियां जो कि सोलर प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी लगाती हैं, उनके लिए काफ़ी सकारात्मक खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर एक बड़ी घोषणा की है जिसके तहत देश भर में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाए जाएंगे। यानी कि कम से कम 1 करोड़ 1 करोड़ घरों के छत पे सोलर प्रोजेक्ट्स तो लगाए ही जाएंगे। ये काफ़ी सकारात्मक खबर है और इसकी तैयारियां अब शुरू होंगी। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है और इस स्कीम का नाम दिया गया है पीएम सूर्योदय योजना। ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में इस स्कीम का क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्सिडी की रकम कितनी होगी, ये तमाम जो जानकारियां हैं सरकार जारी करेंगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि पहले से ही एक रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए एक नेशनल रूफटॉप सोलर स्कीम है जो कि इस वक्त चल रही है, जिसके हिसाब से सरकार कम से कम 40% की सब्सिडी देती है, कैपिटल सब्सिडी है। अगर जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स है वो 3 किलोवाट की कैपेसिटी तक है। अगर आप फिक्स कंपोनेंट के हिसाब से देखें तो करीब 14,500 प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस स्कीम को, जो नई स्कीम जिसकी घोषणा की गई है, उसी के साथ मर्ज करती है। इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये जानकारियां सरकार आने वाले दिनों में देगी। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि नई स्कीम के साथ पुरानी स्कीम को मर्ज कर दिया जाएगा। शुक्रिया प्रकाश, ये तमाम जानकारी बताने के लिए। विनोद, जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है, कहीं ना कहीं तमाम सोलर कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। आपके इसमें टॉपिक्स कौन से शेयर होंगे जिसमें आपको लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, निवेश के लिए किसी को रखना हो तो रख सकते हैं वो? जी, डेफिनेटली ये एनर्जी के संदर्भ में देखें तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अगर ओवरऑल में रिन्यूएबल एनर्जी को ही समझूं तो गवर्नमेंट का टारगेट लगभग जो 500 गीगावाट का है 2030 में, जिसमें से अगर एज ऑन डेट स्टेटस समझूं तो सोलर का जो स्थिति है लगभग 75 से 80 गीगावाट के बीच पे अभी सोलर की कैपेसिटी इंडिया में आती है। उसपे से भी अगर ये सोलर हाउस होल्ड के लेवल पे अगर सोलर कैपेसिटी को समझूं तो वो लगभग लगभग 1.5 से 2 गीगावाट का आती है। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए। और ये जो सोलर वाली जो सूर्योदय स्कीम है, मुझे लगता है कि पूरा ओवरऑल सोलर पावर का जो इकोसिस्टम में जो कंपनी जाती है सारे को बेनिफिट्स करेंगे। मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स इस कंपनी में होगी मुझे मेरे ख्याल से जो खासकर पावर फाइनेंसर होगी, जैसे कि आरईसी को अगर देखें तो गवर्नमेंट ने पहले ही आरईसी को इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी डिक्लेयर कर किया हुआ है सोलर पावर प्रोग्राम के लिए। तो मुझे लगता है आरईसी में अच्छी खासी आप खरीदारी देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है, चाहे अडानी पावर हो या फिर टाटा पावर हो, फॉर दैट मैटर सोलर एंड विल्सन कंपनी हो, ये सारी में मुझे लगता है अच्छा खासा ट्रैक्शन होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है फाइनेंशियल और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में मुझे लगता है कि इन्वेस्टर का फोकस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सीधे तौर पे ये कुछ स्टॉक्स है। वैशाली, मुझे टाटा पावर पर राय चाहिए आपकी। हमने देखा था 2023 में शेयर में शानदार रैली देखने को मिली थी, 250 से तेजी देखने को मिली थी, अब तो करीब 350 के आसपास का है। टाटा पावर को लेकर क्या राय है आपकी यहाँ से? मैं कहूंगी टाटा पावर काफी अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बहुत ही है। मैं कहूंगी कि ये हर एक डिक्लाइन पे खरीदा जा सकता है। फिलहाल सपोर्ट आ रहा है 330 का। ये लेवल को ध्यान में रखते हुए अक्यूमुलेट करा करे। एंड आई वुड लुक एट अ टारगेट ऑफ 370। एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा और उसके आगे 410 के टारगेट्स भी प्रोजेक्टेड टारगेट्स दिख रहे हैं। व्यू पॉजिटिव है, बाय एट एवरी डे। ठीक है, बाइंग ऑन एवरी डिप और फिलहाल भी बाय कर सकते हैं टाटा पावर पे।